सुबह का सूरज तेज हो चुका था। गांव में चंदा की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। प्रताप सिंह ने पुलिस को फोन करके बुला लिया था। उनके मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ अपराध छिपाने की चाह, दूसरी तरफ सरपंच होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने का दबाव। गांव के लोग बांस के झुरमुट के आसपास इकट्ठा हो गए थे। किसी ने ऐसा घिनौना अपराध कैसे कर दिया? गांव के बुजुर्ग रामलाल ने कहा, कितनी अच्छी औरत थी बेचारी। पति की मौत के बाद से अकेली मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। गंगा देवी बोली, उसका शरीर अधनंगा क्यों था? जरूर किसी ने उसके साथ बलात्कार की कोशिश की होगी। किसी ने कहा। प्रताप सिंह इन सब बातों को सुनकर पसीने से तर हो गए। उन्होंने अपनी घबराहट छिपाते हुए गांव वालों को शांत रहने के लिए कहा, देखिए, हमें धैर्य रखना होगा। पुलिस आ रही है। जो भी अपराधी है उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। तभी चंदा की बहन लता वहां पहुंची। लाश को देखते ही वह चीख पड़ी, दीदी, क्या हो गया आपको? उसका रोना चिल्लाना पूरे जंगल में गूंज उठा। लता रोते रोते अपनी बहन के शव के पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कौन कसाई ने ऐसा किया? अभी कल शाम को ही तो मेरे घर आई थी। प्रताप सिंह के कानों में लता के ये शब्द बिजली की तरह कौंधे। कल शाम को ही तो मेरे घर आई थी। यानी कोई चंदा को देख सकता था। क्या कोई जानता था कि वो उनके साथ थी? थोड़ी देर में थानेदार राकेश सिंह जीप में सवार होकर अपने 2 सिपाहियों के साथ पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सर, जल्दी से अपराधी को पकड़िए। मामला क्या है? थानेदार ने प्रताप सिंह से पूछा। सर, ये चंदा नाम की विधवा महिला है। आज सुबह इसकी लाश बांस के झुरमुट में मिली। लगता है कि किसी ने इसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और फिर इसकी हत्या कर दी। प्रताप सिंह ने सामान्य से स्वर में जवाब दिया। थानेदार राकेश सिंह ने चंदा के शव को ध्यान से देखा। अधनंगी लाश, सिर पर गहरी चोट का निशान, पत्थर पर खून के धब्बे, सब कुछ साफ साफ बता रहा था कि ये हत्या का मामला है। मृतका का परिवार कौन है? थानेदार ने पूछा। यह उसकी बहन लता है। प्रताप सिंह ने लता की ओर इशारा किया। थानेदार ने लता से पूछा, तुम्हारी बहन कल कहाँ थी? आखिरी बार तुमने उसे कब देखा था? लता ने आंसू पोंछते हुए कहा, कल शाम को ही मेरे घर आई थी, फिर शाम होने से पहले ही निकल गई। उसने कहा था कि किसी से मिलना है, पर किससे, ये नहीं बताया। प्रताप सिंह के हाथ पैर फूलने लगे। उन्होंने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, सर, हो सकता है गांव का ही कोई हो, या फिर बाहर से आया कोई आवारा। थानेदार ने प्रताप सिंह को ध्यान से देखा। सरपंच जी, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर आपको शक हो? नहीं सर, हमारे गांव के सभी लोग शरीफ हैं, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। थानेदार ने फोटोग्राफर को बुलाकर घटनास्थल की तस्वीरें ली और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का आदेश दिया। उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी इकट्ठा की। मैं सरपंच जी और लता से थाने आकर बयान देने को कहूंगा। और हाँ, सरपंच जी, कृपया गांव के लोगों की सूची तैयार रखें जिनसे हम पूछताछ कर सकें, थानेदार ने कहा। प्रताप सिंह ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन उनका मन विचलित हो रहा था। क्या उन्हें कोई देख गया था? कहीं लता को कुछ पता तो नहीं? थानेदार जब जा रहे थे तो प्रताप सिंह से बोले, सरपंच जी, आप भी आइए थाने। आपके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा। प्रताप सिंह जीप में बैठ गए। उनके मन में सैकड़ों विचार कौंध रहे थे। थाने में क्या क्या पूछा जाएगा? क्या वे अपने आप को बचा पाएंगे? क्या कोई गवाह है जो उन्हें चंदा के साथ देख गया हो? रास्ते में थानेदार ने प्रताप सिंह से कहा, सरपंच जी, आप तो गांव के मुखिया हैं। आपको ही पता होगा कि किसका किस पर शक है, किसकी किससे दुश्मनी है। प्रताप सिंह ने गले की गिरह खोलते हुए कहा, सर, मैं पूरी मदद करूंगा। हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ। मृतका के पति की मौत कैसे हुई थी? थानेदार ने अचानक पूछा। उसके पति को 3 साल पहले बुखार हो गया था। इलाज के लिए शहर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, प्रताप सिंह ने जवाब दिया। और उसके कोई बच्चे? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, छोटे हैं दोनों। थानेदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस गाड़ी चलाते रहे। प्रताप सिंह की नजर रास्ते पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। कैसे इस जाल से निकलें? कौन इस हत्या के लिए उपयुक्त बलि का बकरा हो सकता है?
थाने पहुंचकर थानेदार ने अपने दफ्तर में प्रताप सिंह को बिठाया और पूछताछ शुरू की। प्रताप सिंह ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वे शांत और सामान्य दिखें। सरपंच जी, कल शाम को आप कहाँ थे? थानेदार ने पूछा। मैं तो चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में बैठक में था। प्रताप सिंह ने जवाब दिया। किसके साथ? कौन कौन था वहाँ? गांव के पंच और कुछ अन्य लोग। थानेदार ने नोट किया और आगे पूछना जारी रखा। और कितने बजे तक थे आप वहाँ? प्रताप सिंह के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगी। वे जानते थे कि झूठ पकड़ा जा सकता है। शाम के करीब 7 बजे तक, फिर मैं सीधा घर चला गया था। थानेदार ने अपनी डायरी में कुछ लिखा और बोले, अच्छा, चंदा के किसी पुराने प्रेमी या शत्रु के बारे में कुछ पता है? नहीं सर, वो तो बड़ी शरीफ औरत थी, प्रताप सिंह ने कहा, लेकिन उनके दिमाग में एक नया विचार कौन था? थानेदार ने कुछ और सवाल किए, फिर प्रताप सिंह को जाने की अनुमति दे दी। लेकिन जाते जाते कहा, सरपंच जी, गांव से बाहर मत जाइएगा। जरूरत पड़ने पर हम आपको फिर बुला सकते हैं। प्रताप सिंह ने सिर हिलाया और थाने से बाहर निकल आए। उनके दिमाग में एक योजना आकार ले रही थी, अगर किसी और पर शक डाला जा सके। गांव लौटते हुए उन्होंने गांव के एक युवक रवि के बारे में सोचा, जो कभी चंदा पर नजर रखता था। क्या रवि को इस मामले में फंसाया जा सकता है?